Question number 25. Find two unit vectors each of which makes an equal angle with u bar, v bar, w bar. ये तीन वेक्टर्स है where u bar, v bar, w bar is are these vectors. ये तीन वेक्टर्स हमें गिवन है, ठीक है. So let us consider कोई एक r वेक्टर be the unit vector which makes equal angles with u bar, v bar and w bar. ठीक है. अब ये तीनों के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है. तीनों के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है मतलब इफ़ वी कंसिडर थीटा बीटा या कोई भी एंगल कंसिडर किए तो अल्फा के साथ u वेक्टर के साथ भी वही एंगल है, v वेक्टर के साथ भी वही एंगल है और w वेक्टर के साथ भी वही एंगल है. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर ये जो u वेक्टर है, ये u वेक्टर का हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे. फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √9 इक्वल टू 3 यूनिट्स. मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर. अब ये मैग्नीट्यूड क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे हम पता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर हमें निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू आता है a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b. ये होता है हमारा फॉर्मूला. तो यहाँ पर हम क्या ये क्यों फाइंड आउट करें, क्योंकि हमारा ये जो r वेक्टर है, ये r वेक्टर ये u वेक्टर के साथ जो है ये इसका जो एंगल है वो एंगल इक्वल है. तो r का v के साथ और r का w के साथ जो एंगल है वो एंगल अगर इक्वल होंगे तो ये जो रेशो आएगा cos थीटा के लिए, ये तीनों कॉम्बिनेशन के लिए वो सारे इक्वल रहेगा. ठीक है. तो u वेक्टर का डायमेंशन लेंथ निकाला हमने, उसका मैग्नीट्यूड निकाला. अब v वेक्टर के लिए सॉरी ये v वेक्टर का था, ये v वेक्टर का था, u वेक्टर यहाँ पर है. u वेक्टर के लिए अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज u वेक्टर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगेन √9 दैट इज 3 एंड w वेक्टर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर which is equal to √9 again equal to 3. So magnitude of all the three vectors which are given to us are equal. So उस केस में अब हम क्या करते हैं, let us say theta be the angle between vector r and u फिर v and w. जो इक्वल एंगल है वो थीटा कंसिडर करना है हमें. तो यहाँ पर क्या रिलेशन मिलेगा हमें, जैसे कि मैंने आप वहाँ ऊपर लिखे ही रखा है a डॉट बी है, तो यहाँ पर कौन सा है r डॉट u डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ u. ठीक है. अगर हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर हम r वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है तो हम क्या करना पड़ेगा, r वेक्टर कंसिडर करना पड़ेगा. दैट इज वी आर कंसिडरिंग नाउ xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप विद आवर r वेक्टर. ये हमने हमारा r वेक्टर कंसिडर कर लिया. ये cos थीटा है. ठीक है. cos थीटा इज इक्वल टू r डॉट यू. अब यही सेम एंगल r वेक्टर जो है वो v वेक्टर के साथ भी कंसिडर करता है. तो ये क्या आएगा, r वेक्टर डॉट v वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू अगेन r वेक्टर डॉट w वेक्टर डिवाइडेड बाय r बार मैग्नीट्यूड ऑफ r डिवाइडेड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ w वेक्टर. ठीक है. ये हमने यहाँ पर cos थीटा वाली ये जो टर्म है, ये टर्म हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे r डॉट यू की. ठीक है. तो r डॉट यू ये cos थीटा इज इक्वल टू r वेक्टर क्या है हमारा, दैट वेक्टर इज xi प्लस yj प्लस zk डिवाइडेड बाय इंटू u वेक्टर क्या है, u वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस u वेक्टर का मैग्नीट्यूड. u वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालते दैट इज √x² प्लस y² प्लस z². ठीक है. √x² प्लस y² प्लस z². लेकिन r वेक्टर क्या है, इट इज़ द यूनिट वेक्टर. अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये x² प्लस y √x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू कितना रहेगा, 1. ठीक है. तो वो 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ u दैट इज 3, 1 इंटू 3.
ठीक है, ये फर्स्ट वाले को फाइंड आउट किया हमने। सेकंड इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कॉस थीटा मतलब एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर। सो यहाँ पर ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट वी वेक्टर इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इज 3। अगेन cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा ये आर वेक्टर दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट यहाँ पर डब्ल्यू वेक्टर 2y कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो दीज आर द 3 एंगल्स। अब हमें क्या पता है कि सारे के सारे एंगल इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया। अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसको करेंगे? हम कंपेयर करके क्या निकालना है हमें? वी आर फाइंडिंग हियर वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हमें यहाँ पर ये एक्स वाई और जेड के वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। और वो वैल्यू कैसे निकलते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ जो इक्वेशन ये 1 है, इक्वेशन 1 को 2 के साथ और इक्वेशन 1 को 3 के साथ कंपेयर करेंगे। क्योंकि ये जो सारे क्वांटिटीज है, ये सारे क्वांटिटीज इक्वल है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन 1 को 2 के साथ, फिर इक्वेशन 1 को 3 के साथ कंपेयर करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए यहाँ पर क्या मिला हमें? ये मिलता है 2x प्लस वाई माइनस 2z, 2x प्लस वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, यहाँ से मिला हमें x प्लस 2y माइनस 2z डिवाइडेड बाय 3। आप इसको ये कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 3 हो जाएगा कैंसिल। देयरफॉर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? ये माइनस 2z भी हो गया कैंसिल। ये x इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलता है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या मिला? x माइनस वाई इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई। ये एक रिलेशन हमें यहाँ पर मिला। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 मिला, देन अब क्या करना है हमें? इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 उससे क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 वाला तो ये रहेगा 2x प्लस वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, 3 इक्वेशन से क्या मिलता है? 2x माइनस 2y प्लस z डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2x कैंसिल हो गया। फिर क्या बचता है? यहाँ से जो रिलेशन मिला हमें वो क्या मिला? ये 2y इधर माइनस 2y इधर आ गया, तो 3y माइनस 3z, 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसको क्या कह सकते हैं हम? ये 3 अगर हम कॉमन निकाल ले तो y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। वहीं पर क्या रिलेशन मिला हमें? y इज इक्वल टू z। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या कह सकते हैं हम? वी कैन कंक्लूड दैट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। अब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है, ये देखिए x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो ये जो हमारा r वेक्टर है, ये r वेक्टर क्या बनेगा? द r वेक्टर विल बिकम, r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। करेक्ट, ये हमारा बना r वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है? इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, देखिए ये जैसे कि हमें पता है ये r वेक्टर मतलब क्या है? इट इज़ यूनिट वेक्टर। सो मॉड ऑफ r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो वहाँ से क्या रिलेशन मिलता है हमें? देखिए, मॉड ऑफ r इज इक्वल टू अंडर रूट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या किया हमने? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया यहाँ पर। ठीक है, ये मॉड ऑफ r हटा दिए, ये जो इक्वेशन मिला इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते तो ये मिलेगा हमें 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू जो वैल्यू मिली दैट इज 1 प्लस और माइनस 1 बाई रूट 3। अब जैसे कि हमें पता चला था कि x y z तीनों इक्वल है, x y z तीनों इक्वल है, तो ये जो r वेक्टर है, ये r वेक्टर क्या मिलेगा यहाँ पर? देयरफॉर r वेक्टर इज इक्वल टू प्लस और माइनस, तीनों में से x कॉमन निकाल लिया। x कॉमन निकाला मतलब क्या? 1 बाय प्लस और माइनस 1 बाय रूट 3 कॉमन निकाल लिया, प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये मिला हमारा यूनिट वेक्टर प्लस और माइनस 1 बाय रूट 3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। Question number 26. Find the acute angle between the curves at points of intersection y is equal to x square and y is equal to x cube. ये दो कर्व्स हमें दिए हैं और एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि अगर फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन कर्व्स हमें दिया है
तो वो दो कर्व्स में का जो एंगल है, वो एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है इनके जो कॉमन टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इनके दो, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स है, उन टेंजेंट्स के बीच का अगर हम एंगल फाइंड आउट करते हैं तो एंगल बिटवीन कर्व्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं सबसे पहले कि एंगल बिटवीन कर्व्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन the tangents at point of intersection। so point of intersection पे जो tangents है, उन tangent पे जो हम उन tangent के बीच का जो एंगल निकलेगा, वही एंगल किस में होगा, एंगल बिटवीन द कर्व्स। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कौन कौन से कर्व दिए हमें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखिए दोनों इक्वेशन के जो LHS है वो y है, सो कैन वी इक्वेट हियर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देयरफॉर क्या मिलेगा हमें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकालो यहाँ से, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखो तो एक्स इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगी दूसरी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये एक्स इज इक्वल टू 0 इस किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो दोनों इक्वेशन में क्या मिलता है, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, if x is equal to 0 then y is equal to 0, and if x is equal to 1 then y is also equal to 1. So the point of intersection of curves, points of intersection of curves are 0, 0 and 1, 1। अब हमें पता है कि अगर ये हमें कर्व दिया है तो उसका अगर हम टेंजेंट का अगर इक्वेशन निकालना है तो, क्योंकि कैसे टेंजेंट का इक्वेशन क्यों निकालना है, क्योंकि हमें क्या है, एंगल बिटवीन कर्व्स मतलब एंगल बिटवीन टेंजेंट्स होता है। ठीक है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स होता है, तो पहले हमें टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, टेंजेंट्स का इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, और कहाँ से मिलेगा हमें टेंजेंट्स का इक्वेशन, टेंजेंट्स का इक्वेशन हमें मिलेगा ये दो इक्वेशंस से। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन से उनके पॉइंट, दो कर्व्स है, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वहाँ पर निकालेंगे वहाँ के टेंजेंट्स का इक्वेशन। टेंजेंट्स का इक्वेशन कैसे निकलता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हमें पता है कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। अब ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x है, इसको किस जगह पे हमें ये करना है, एट पॉइंट 0, 0, क्योंकि हमें 0, 0 पॉइंट पे इसकी जो टेंजेंट है वो टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एट 0, 0, अगर इसको एट 0, 0 अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये देखिए, तो यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करो तो देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0 पुट करोगे तो स्लोप इज इक्वल टू 0। स्लोप 0 है, पॉइंट 0, 0 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ गया। स्लोप 0 मतलब वो लाइन क्या होती है, इट इज एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है, मतलब ये क्या मिला हमें, स्लोप 0। ठीक है, स्लोप 0 है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, ये y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेम फॉर द सेकंड इक्वेशन, यहाँ पर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये होगा 3x स्क्वायर एट 0, 0, एट 0, 0 मतलब 0 की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर भी फिर से क्या हो गया, स्लोप इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों भी टेंजेंट्स जो है, दोनों भी टेंजेंट्स का इक्वेशन सेम आया। ठीक है, यहाँ पर भी y इज इक्वल टू 0 आया, यहाँ पर भी y इज इक्वल टू 0 आया, मतलब दोनों में स्लोप्स कितने आए, दोनों लाइन्स के स्लोप हमें मिले 0। ठीक है, अब ये हो गया दोनों लाइन के स्लोप 0। अब हमें क्या चाहिए, दूसरे दो जो लाइन है विच आर पासिंग थ्रू 1, 1 पॉइंट से जो लाइन्स पास हो रहे, जो टेंजेंट्स पास हो रहे, उनके इक्वेशन चाहिए। नाउ डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एट विच पॉइंट, एट पॉइंट 1, 1। ठीक है, एट 1, 1 अगर करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा हमें y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 स्क्वायर इज 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिला ये 3।
y इज इक्वल टू 3, मतलब y इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पर हमें इसका स्लोप मिला 3, सो स्लोप इज इक्वल टू आया हमारे पास 3, स्लोप इज इक्वल टू 3 है। तो ये फर्स्ट जो सेकंड लाइन है उस सेकंड लाइन का स्लोप 3 मिला, और फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या मिलेगा, अब ये लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस x1। सो इक्वेशन हमें मिलता है ये 3x माइनस वाई, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन मिलेगा ये y माइनस 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, देयरफॉर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा एक टेंजेंट का इक्वेशन, किसके टेंजेंट्स का, टेंजेंट ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट एट 0,0। ठीक है, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है अभी, 1,1 पॉइंट। सो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x एट 1,1 है, देयरफॉर यहाँ पर क्या मिला, ये 2 इज इक्वल टू 2, मतलब स्लोप इज इक्वल टू 2 मिला, स्लोप 2 है, पॉइंट 1,1 है। इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस x1, देयरफॉर y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया इसके टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है इक्वेशन ऑफ 4 टेंजेंट्स। ठीक है, जो पहला कर्व है, पहले कर्व को 0,0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने वाले जो टेंजेंट्स है वो टेंजेंट्स है हमारे y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर दूसरे केस में क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इनको 1,1 पॉइंट में जो टेंजेंट्स इंटरसेक्ट होते हैं वो टेंजेंट्स के इक्वेशन क्या मिले, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इन दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, अब इन दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना मतलब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इनको पैरेलल जो लाइन है इनको पैरेलल लाइंस के हम ये करते हैं, इसको इक्वेशंस निकालते हैं। देखिए स्लोप 0 है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको पैरेलल एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर हम क्या कंसिडर कर दें, कंसिडरिंग लाइंस पैरेलल टू अबाउट टेंजेंट्स, ये जो है ये हमारे टेंजेंट्स है, तो इसको पैरेलल एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को पैरेलल इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर द इक्वेशंस आर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर हम ये दो इक्वेशन चेक करते हैं तो दोनों इक्वेशन में कोई z कंपोनेंट प्रेजेंट है क्या, तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स व्हाट, बोथ द लाइंस आर इन xy प्लेन, बोथ द लाइंस आर इन xy प्लेन, दोनों लाइंस xy प्लेन में है। तो इसको इसके ऊपर से ये क्या मिलेगा, देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर मिलेगा 3x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो ये मिलेगा 2x इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर यहाँ से क्या हुआ, x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 3 एंड हियर x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 2। यहाँ से हम इसके डायरेक्शन रेशोज निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये जो दोनों लाइन से दोनों लाइन अगर xy प्लेन में है तो इसका z कंपोनेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देयरफॉर यहाँ डायरेक्शन रेशोज आर, दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशोज क्या मिलेंगे हमें, 1,3,0 एंड 1,2,0। ये देखिए पहले क्या किया था हमने, डायरेक्शन रेशोज फाइंड आउट कर लिए थे, तो जो हमारे क्या आए थे 1,3,0 एंड 1,2,0। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन रेशोज आए तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, इफ cos थीटा, इफ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर द डायरेक्शन रेशोज, then the formula is a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 divided by under root a1 square plus a1 square plus b1 square plus c1 square into a2 square plus b2 square plus c2 square। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो 1 into 1 ये 1 plus 3 to the 6 plus 0 divided by under root 1 square plus 3 square plus 0 into 1 square plus 2 square plus 0 which is equal to, ये आ गया 7 divided by under root 10 into under root 5।
तो ये हो गया हमारा 7 डिवाइडेड बाय √50, √50 मतलब 25 इंटू 2, सो ये इसको लिख सकते हैं हम 7 डिवाइडेड बाय 5√2। ये क्या आया, कॉस थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, कॉस इनवर्स ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 5√2। क्वेश्चन नंबर 27 उसका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। ये वेक्टर हमें गिवन है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, इसका हमें डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम दिस वेक्टर बी द वेक्टर ए। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या लगता है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सो इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू √9 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3। सो ए कैप अगर हमें फाइंड आउट करना है, ए कैप क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें पता है जो ए कैप में आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स होते हैं उसी को हम डायरेक्शन कोसाइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये ए कैप इज इक्वल टू बनता है ए बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार विच इज इक्वल टू ए बार दैट इज 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो हमारा ए कैप है वो ए कैप में क्या मिला, 2/3 इंटू आई कैप, 1/3 इंटू जे कैप एंड 2/3 इंटू के कैप। ठीक है, ये ए कैप मिला हमें। अब यहाँ पर ए कैप अगर ऐसा है तो द डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस 2/3, 1/3, 2/3। अब आगे क्या फाइंड आउट करना है हमें, डायरेक्शन एंगल्स फाइंड आउट करने। तो डायरेक्शन एंगल्स अगर हमने अल्फा बीटा गैमा अगर कंसीडर कर लिए तो अल्फा इफ ये डायरेक्शन एंगल्स है, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन मिलेंगे। अब नाउ फाइंडिंग डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, लेट अस कंसिडर अल्फा बीटा एंड गामा। ये क्या होते हैं हमारे, दीज आर द डायरेक्शन एंगल्स। ये क्या है, ये हमारे डायरेक्शन एंगल्स है। अगर ये डायरेक्शन एंगल्स है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू 2/3, कॉस बीटा विच इज इक्वल टू 1/3 एंड कॉस गैमा इज इक्वल टू अगेन 2/3। अगर ये ऐसा है तो हमारे जो अल्फा है, हमें क्या डायरेक्शन एंगल्स फाइंड आउट करने, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, अल्फा इज इक्वल टू मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ 2/3, बीटा इज इक्वल टू मिलेगा हमें कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 एंड गैमा इज इक्वल टू मिलेगा हमें कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। ये हो गया हमारे डायरेक्शन कोसाइंस और ये हो गया हमारे डायरेक्शन एंगल्स। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर जो है वो हमें गिवन है 1/2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये हो गया हमारा, ये है हमारा सेकंड। इसको भी हम अगर ये वेक्टर कंसिडर करें तो यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू ये इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √1/4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू, अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 9/4। 9/4 मतलब 3/2, मैग्नीट्यूड मिला हमें 3/2। देयरफॉर ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, ए बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय 3/2। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए ये होगा 1/3 इंटू आई कैप प्लस 2/3 इंटू जे कैप प्लस 2/3 इंटू के कैप। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 3/2 है यहाँ पर। ठीक है, ये 1 डिवाइडेड बाय 3/2 है, ऊपर चला जाएगा तो 2/3 बनेगा। ठीक है, इसलिए ये आया हमारा ए कैप। इफ इट इज ए कैप देन डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हमारे 1/3, 2/3, 2/3। ठीक है, ये हो गया हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। देयरफॉर नाउ वी आर फाइंडिंग डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स आर क्या होते हैं हमारे डायरेक्शन एंगल्स, अल्फा बीटा गैमा। डायरेक्शन एंगल्स अगर अल्फा बीटा गैमा है, डायरेक्शन एंगल्स आर अल्फा बीटा गैमा। देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल टू ये 1/3, कॉस बीटा इज इक्वल टू 2/3 एंड कॉस गैमा इज इक्वल टू 2/3। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, कॉस इनवर्स ऑफ 1/3, बीटा इज इक्वल टू मिलेगा हमें कॉस इनवर्स ऑफ 2/3
एंड गैमा इज इक्वल टू मिलेगा हमें कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। हमारे आंसर्स हो गए यहाँ। क्वेश्चन नंबर 28, let b bar 4i cap plus 3j cap and c bar be the two vectors perpendicular to each other in xy plane. Find the vector in the same plane, मतलब xy plane में ही हमें वेक्टर चाहिए, मतलब वहाँ पर z कंपोनेंट नहीं होगा। Having projection 1 and 2 along b bar and c bar। अब ये प्रोजेक्शन मतलब क्या है, अगर समझो यहाँ पर हमने क्या किया, जो वेक्टर फाइंड आउट करना है उसको अगर हमने d बार कंसीडर किया तो b बार डॉट d बार इनका जो डॉट प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय अगर हम b बार करते हैं तो वो प्रोजेक्शन मिलेगा हमें, दैट इज इक्वल टू 1। और अगर वो d बार का वेक्टर है तो c बार डॉट d बार डिवाइड बाय c का मैग्नीट्यूड अगर करते हैं तो वो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो c वेक्टर है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है मतलब c वेक्टर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन है हमें कि b बार इज इक्वल टू है 4i कैप प्लस 3j कैप। अगर ये गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, अब ये मैग्नीट्यूड क्यों निकालना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रोजेक्शन गिवन है, बी डॉट डॉट जो वेक्टर फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय अगर प्रोजेक्शन ऑफ उसका बी के साथ निकालना है तो डिवाइड बाय हमें उसको बी बार इसका बी बार का मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा, और फिर सी वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद सी वेक्टर का भी हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, देखिए क्या मिलेगा हमें, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 मीन्स √25 दैट इज इक्वल टू 5। इसका वेक्टर बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना मिला हमें, 5। वी नो दैट इट इज गिवन सी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बी बार एंड सी बार दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर मतलब क्या, इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बी डॉट सी विच इज इक्वल टू क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट हमारा मिलता है इसको 1, परपेंडिकुलर है ना, बी डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू इंटू कॉस 90, कॉस 90 मतलब 1 होता है। ठीक है, सॉरी कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है, तो बी डॉट सी इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हमारे पास 0 है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सी वेक्टर को कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम सी बार इज इक्वल टू, इसको क्या कंसिडर करते हैं, इसको कंसिडर करता हूँ मैं पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप। सी वेक्टर को हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ये सी वेक्टर हमने अज्यूम कर लिया, लेकिन ये सी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये डॉट प्रोडक्ट के इसमें हम लिखेंगे ये बी वेक्टर है हमारा 4i कैप प्लस 3j कैप। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पर k कैप क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा यहाँ पर xy प्लेन है तो यहाँ पर k का कंपोनेंट नहीं आएगा। डॉट विथ पी आई कैप इंटू क्यू जे कैप इज इक्वल टू है 0। तो यहाँ पर क्या रिलेशन मिला हमें, 4p प्लस 3q इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4p प्लस 3q इज इक्वल टू 0 मिला, तो क्या यहाँ से हम q की वैल्यू निकाल सकते हैं। q की वैल्यू क्या मिलेगा हमें, q इज इक्वल टू मिलेगा, देखिए ये 4p उधर चला गया तो -4p। ठीक है, ये -4p डिवाइडेड बाय 3 इज द वैल्यू ऑफ q, ये q की वैल्यू हमें मिली। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो वैल्यू है ये q की वैल्यू, ये q की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये क्यों करना है, क्योंकि ये c का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड किसी भी एक फॉर्मेट में आ जाए, तो ये q की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। देयरफॉर c वेक्टर क्या मिलेगा, पी आई कैप, यहाँ पर q की वैल्यू -4p डिवाइडेड बाई 3 इंटू जे कैप। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल टू c वेक्टर का मैग्नीट्यूड p स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 14p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू, देखिए अब ये कैसे किया, ये जो टर्म है इसका स्क्वायर किया मैंने, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16p का स्क्वायर p स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो इसको अगर हम एडिशन करते हैं 9 1 9 प्लस 16p स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर दैट इज 25p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। 25p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 मतलब यहाँ पर क्या आएगा 5p बाय 3, ये क्या आया मैग्नीट्यूड ऑफ c 5p बाय 3। तो c बार इज इक्वल टू क्या मिला हमें, c वेक्टर, देखिए यहाँ पर ये जो है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से p बाई 3, p बाई 3 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ तो p बाई 3 इंटू, देखिए यहाँ पर 3 वैल्यू है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ पर 3 आ जाएगा। सो 3i कैप माइनस 4j कैप, ये मिला हमें c बार। लेकिन c बार को अब ये p बाई 3 कितने बार पुट करोगे आप,
इसलिए क्या करेंगे हम, ये जो सी वेक्टर है इसको p/3 को कुछ पुट कर देते हैं। लेट अस कंसिडर p/3 इज इक्वल टू m, या उसको आप a या b कुछ भी पुट कर दे, b तो है ऑलरेडी यूज किया गया, हमने m पुट किया, सो c बार इज इक्वल टू m इंटू 3i कैप माइनस 4j कैप। नाउ ये अगर सी वेक्टर है हमारा, देखो ये सी वेक्टर हमें मिल गया, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना बनता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू, आप देखिए ये m है, ये m अगर आप ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो वो कैलकुलेशन में वैसे भी आना है। तो मैंने क्या किया, वो अंडर रूट में ना रखते उसको अंडर रूट के बाहर रखा, ठीक है। तो अब ये 3 स्क्वायर इज 9 एंड माइनस 4 स्क्वायर इज 16, तो ये क्या आया हमारा अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 इज मतलब नथिंग बट 5। सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू कितना मिला हमें वैल्यू 5m। magnitude of c is equal to 5m mila. If magnitude of c is equal to 5m, then what we have to find out now, the given part is the projection of required vector on on b and c, ठीक है। now projection of required vector on vector b and vector c are 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये 1 और 2 है। सो लेट अस अज्यूम अगेन, क्या अज्यूम करना है हमें कि डी बार एक वेक्टर है, रिक्वायर्ड वेक्टर, जिसके वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, डी बार इज इक्वल टू, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं डी बार एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये हमने हमारा एक वेक्टर कंसिडर कर लिया। अब हमें क्या पता है कि ये डी बार का जो प्रोजेक्शन बी बार के साथ है वो 1 है, और डी बार का प्रोजेक्शन सी बार के साथ जो है वो 2 है। सो ये आएगा बी डॉट डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1, दैट इज बी डॉट डी, बी वेक्टर क्या है हमारे पास 4i प्लस 3j, 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट प्रोडक्ट विद डी बार, डी बार है हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमने फाइंड आउट कर लिया कितना है 5, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x प्लस 3y डिवाइड बाय 5, 4x प्लस 3y डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 1। तो रिलेशन क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये एक रिलेशन मिला, ठीक है। फिर b डॉट b नहीं c डॉट d, ठीक है, d वेक्टर के साथ अगर उसका हमें जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन कितना दिया है 2, सो इट इज इक्वल टू सी वेक्टर क्या है हमारा, सी वेक्टर देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने m इंटू 3i कैप माइनस 4j कैप डॉट प्रोडक्ट विथ डी बार, डी वेक्टर मतलब क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी, कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ सी, दैट इज 5m, m यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर देखिए अब यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, रिलेशन मिला हमें 3x माइनस 4y डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये इज इक्वल टू 2 है, तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। अब ये दो इक्वेशंस मिल गए। अब देखिए यहाँ पर ये रिलेशन हमें मिला 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है। सो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से अच्छा ये है कि आप क्या करो, या तो इस इक्वेशन से या इक्वेशन से कोई तो भी x या y की वैल्यू निकालो और वो किसी दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। तो यहाँ पर हम क्या है, इट्स बेटर टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y। तो ये हुआ 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 4x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 4x डिवाइड बाई 3। अब ये वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या हो जाता है ये 3x माइनस 4 इंटू वाई, वाई हैविंग वैल्यू 5 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाता है 9x माइनस 20 प्लस 16x इज इक्वल टू 30। देयरफॉर ये 25x इज इक्वल टू 50, देयरफॉर x इज इक्वल टू वैल्यू मिले हमें 2। इफ x इज इक्वल टू 2 देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, इफ x इज इक्वल टू 2 पुट करते तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 मतलब कितना होता है, 5 माइनस 8 इज माइनस 3 बाई 3, it is equal to minus 1. So x is equal to 2 and y is equal to minus 1. Therefore हमारा ये जो required result था, required vector था, that required vector d bar is equal to क्या मिला हमें, x is equal to 2 है, so 2i cap minus 1j cap is our required answer.